हम अपने जलसे के साथ सलमान अजहरी साहब के साथ जो ज्यादती हुई है, ये तन्हा उनके साथ नहीं हम महसूस करते, सारे मुस्लिम जगत के साथ ये ज्यादती हुई है। तो लिहाजा हम अपना एहतजाज भी दर्ज कराते हैं हुकूमत हिंद से कि ऐसे दरीदा दहन और ऐसे गलत लोगों के कहने और उनके बहकावे में आकर भारत के अमन और शांति को नष्ट न करें। हम कल भी अमन वाले थे, आज भी अमन वाले हैं, क्योंकि हमारा जो आका मौला इस देश में वो गरीब नवाज है और मेरे गरीब नवाज ने हिंसा नहीं फैलाई, अहिंसा को दावत दी, अहिंसा की दावत आवाम को दी। हम उसी दावत को आम करने के लिए सारी दुनिया में घूमते हैं। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं कि मौलाना सलमान अजहरी पर जो इस वक्त मुसीबत और परेशानी आई है, अल्लाह ताला उसे आसान फरमा दे और उन्हें इज्जत के साथ रिहाई अता फरमाए इंशाअल्लाह। व अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमाने वाले बरादरान इस्लाम, समाअत फरमाने वाली ख़वातीन इस्लाम, अजीज़ बच्चों, नौजवान साथियों, हुसूल सआदत व बरकत के लिए अक़ीदत व खुलूस के साथ आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सय्यद आलम नूर मुजस्सम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमाने। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफ़ी देर से आप उलमाए किराम के खुतबात को समाअत फरमा रहे थे और अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला कर रहे थे। थोड़ी देर के लिए मैं भी आपके दरमियान हाजिर हूँ, लेकिन उससे पहले हम आपसे मालूम करना चाहते हैं कि आपनारा सुनबेन कि बाड़ी जाबेन की करबेन, कत मानुष सुनबेन ना, हाथ तुले बोलो ना। क्या टाइम था? बहुत हो गया, बहुत हो गया टाइम। अब ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, दुआ का वक्त है। पर दुआ की अहमियत आपके सामने पेश करके रुखसत हो जाऊंगा, है ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इसका आसान जो तर्जुमा है, अनुवाद है हमारी भाषा में, वो ये है कि ऐ महबूब आप इरशाद फरमा दीजिए। बांग्ला में आप नहीं बोलिए दो ना? चाहते हो अल्लाह को चाहना, अल्लाह को चाहना चाहते हो तो अल्लाह फरमाता है कि नबी कह दीजिए कि मेरी पैरवी करो, हमारे पीछे पीछे चलो। मुहिब बनना चाहते हो, मेरे पीछे पीछे चलो। युहिब्बुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना ले। तुम अल्लाह को चाहना चाहते हो, नबी को चाहने लगोगे
अल्लाह तुम्हें चाहने लगेगा। कदर बचते हैं ना। और फिर अल्लाह ताला इतना राजी हो जाता है उस बंदे से कि अल्लाह फरमाता है वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करो, अपने खोती अपने गुनाह की माफी मांगो। तो अल्लाह ताला आगे इरशाद फरमाता है वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह है जो गफूर भी है और रहीम भी है। तो उन बंदों से अल्लाह कितना मेहरबान है कि जो उसके हबीब सईद आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भालोबासा रखता है, मोहब्बत रखता है। तो अल्लाह उसे इतना चाहता है कि फिर उसके जीवन में उसके गुनाह को रहने नहीं देता। बस जरूरी यह है कि हम उसकी तरफ लौट आए और उससे अपनी खोती अपनी खता की माफी मांग लें। तो और है कि जो खता करके माफी मांगने के लिए लौटेंगे मगर अल्लाह ताला उसकी खोती को नहीं माफ करेगा। आओ मैं तुम्हें एक झलक दिखा देता हूं। इब्लीस इस जमीन पर जिनों का सरदार था और हजारों साल तक उसने जमीन के एक एक हिस्से पे सजदा किया, इबादत की। अल्लाह ताला ने उसकी इबादत की बुनियाद पर आसमान में बुला लिया, फरिश्तों का मौलिम मुकर्रर कर दिया। जब वो फरिश्तों का मौलिम मुकर्रर हो गया तो वो एक कोथा बोल रहा है कि जुदी अल्लाहर हुकुम तुम मानबे ना लानतर तो गलार मध्य अल्लाह ढुकाई देवे। हमारी टूटी फूटी बंगला है ना, आपको समझाने के लिए हमको बताना पड़ता है। अब वो एक जमाने तक फरिश्तों को यही निर्देश करता रहा, उपदेश करता रहा कि जुदी अल्लाहर हुकुम मान बेलना तो लानतर तो गलार मध्य ढुके जावे। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दरमियान फरिश्तों के सामने अल्लाह ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब बनाने जा रहा हूं। तो फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज किया आता चलो, अल्लाह तू ऐसा क्यों करेगा? फीहा मयुफ्सिदु व युस्फिकु दिमा, वो तो झगड़ा करेंगे, खून खराबा करेंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह बयान करते, तेरी पाकी बयान करते, हम ही काफी। तो अल्लाह ताला ने उन फरिश्तों को हुक्म दिया था कि इन्नी आलम वाला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। जिटा हमी जानची सीटा तुम्ही जानो ना। फरिश्ते खामोश हो गए। फिर उसको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आदम का मुजस्समा बनाओ। जब आदम का मुजस्समा बना, आदम का बुत बना, तो अल्लाह ने रूह डाल दी। जब रूह आदम के जिस्म में आई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया कि वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजुदू इल्ला इब्लीस, कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के लिए सजदा करो, सारे फरिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने नहीं किया। और जब इब्लीस ने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने उससे पूछा नहीं क्यों तुम्हें सजदा कर लेना। अल्लाह ने उससे पूछा नहीं। जो आदमी गलती करता है तो पूछने से पहले ही वो अपनी गलती और अपनी खता को बहाने में बदलता है।
बहाना समझते हो कि नहीं समझते? देखो बड़ा मुश्किल करते हो भाई। चुप थाको सवाई, चुप थाको सवाई, चुप थाको। अब उसको ले जाओ अपने घर, उसके घर ले जाओ, बाड़ी ले जाओ, बाड़ी पानी, चलो पानी तुम करा लो। चलो इधर देखो, जो इधर देखो, बहुत मुश्किल कर देते हो, बहुत मुश्किल है भाई। इधर देखोगे, उधर क्या देखते हो, इधर देखो। तो अजीजान गिरामी, अल्लाह ने उससे नहीं फरमाया कह रहे तुम्हें सजदा कर लेना। जो आदमी समझ लेता है कि আমি गलती করলাম तो बहाना बनाता है। तो शैतान ने भी बहाना बनाया, क्या? खलक़तनी मिन नार, अल्लाह तूने मुझे आग से पैदा किया है, আমি আগুন থেকে और आदम माटी থেকে, কেন আমি সজদা করব? আমি সজদা করব না। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने इनकार किया और वो काफिरों में से था। भाई उस औरत को ले जा बाहर, अगर नहीं खामोश होगी तो सजा भी दिलाई जाएगी। ले जाओ उसमें को, तमाशा किए हुए, शैतानी हरकत किए हुए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखो ले आओ, पानी ले आओ, पानी ला भी सजा दिलवाते हैं उसको। बहुत मुसीबत है, कुछ नहीं पकड़ लिया, 50 जूता लगाए सही हो जाएगी। तमाशा या उसको चेहरे पे सड़क भी दे और पिला भी दे, ठीक हो जाएगी। जाओ दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद। وعلى آله مولانا محمد حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله مولانا सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला ने उसी लानत के तौक़ को उसकी गर्दन में डाल दिया। जब गर्दन में लानत का तौक़ पड़ गया तो वो इब्लीस बोलता है अल्लाह আমাকে মাফ করে দাও, আমি একটা ক্ষতি করলাম, পরে আমি ক্ষতি করব না, আমার ক্ষতি মাফ করে দাও। ये मानुष दुनिया में जाबे बेशी बेशी क्षति करबे, अभी भी हिंसा गई नहीं मन से, तो फिर मानुष को कहा कि ये मानुष दुनिया में जाबे बेशी बेशी हिंसा करबे,
अल्लाह जब तौबा करबे तो আপনি উনার তওবা মাফ করে দিবেন আমার কেন তওবা মাফ করবেন আমার তওবা মাফ করে দিন बोलो अल्लाह गफ्फार गफूर है कि नहीं है ना अल्लाह गफ्फार है गफूर है तो जब माफी मांगने आया था तो अल्लाह माफ कर देता लेकिन अल्लाह ने नियम बनाया है खोती उसी की माफ होगी कि जो उसके नबी से भालोबासा रखने वाला है और जो नबी से भालोबासा रखता है उससे अल्लाह भालोबासा रखता है और जिससे अल्लाह भालोबासा रखेगा उसी की खोती माफ करेगा ये उसूल है आयत करीमा भी मैंने पढ़ी ना आपके सामने उसूल यही है कि जिससे अल्लाह भालोबासा रखेगा खोती उसी की माफ होगी सबकी खोती नहीं माफ हो सकती है मालूम क्या हुआ कि माफी और दुआ की कबूलियत के लिए जरूरी है किसी साहिबे दुआ का दामन थाम लिया जाए किसी साहिबे दुआ का दामन थाम लिया जाए तो अल्लाह ताला ने इब्लीस को मौका दिया क्योंकि वो रहमान और रहीम भी है तो उसने मौका दिया যদি তুমি চাইতেছে कि आमा तुम्हार खोती आमी माफ करी देई तो उनार काछे जाओ जिना आमार महबूब आछेन যদি উনায় মাফ করি দেবেন তো আমিও মাফ করে দেব যদি উনায় রাজি হবেন তারপরে আমিও রাজি হয়ে যাব ঠিক আছে शैतान तो चला अब जन्नत के दरवाजे पे जो पहुंचा तो एकटा नहीं 8टा दरवाजा तो 8टा द्वार छिलो लंबा लंबा विराट विराट द्वार हीरा जमुरत जवाहरात से जड़े हुए दरवाजे तो हिंसा पैदा हो गई और हिंसा जो है ये बड़ी बड़ी चीज है उसने कहा कि उतो समय उतो बच्चर हमें इबादत करलम एकटा बाड़ी हमें पाइलाम ना और आदम एकटा सजदा करलेन ना उतो बड़ो बड़ो बाड़ी पाइलेन আমি जन्नतर मध्य इनाके থাকতে দিব না अरे हमारी बंगला कोई ठीक हो रही नहीं हो रही है तुम्हारी वजह से बोल रहे हैं है ना ताकि उसका भी जिन्ना थोड़ा ठंडा हो जाए है ना तो ठीक है बुझ रहे हो ना हमें থাকতে দিব না अजीजा ने गिरामी हदीस शरीफ में आया ये कि अल हसद याकुलुल हसनात हसद नेकियों को खा जाता है आपका इरादा इरादे पे अल्लाह नेकी देता है लेकिन इंसान हसद कर ले किसी के बारे में बुरा सोचने लगे तो तुम्हारी जो तो नेकी है सब नेकी को खा जाता है हदीस शरीफ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसद ऐसी चीज है जैसे लकड़ी में वो एक कीड़ा लगता है उसको आप लोग क्या बोलते हो दीमक दीमक आपके वहां क्या बोलते हैं क्या बड़ा जोरदार खा जाते हैं ना ऊपर से खाली रख ऊपर रहता है अंदर अंदर सब खा जाता है तो हसद एक ऐसी चीज है हिंसा एक ऐसी चीज है कि सिर्फ वो कवर को रहने देता है सामने से लगेगा बहुत सही है बड़ा शुद्ध है लेकिन अंदर सब आटा हो चुका होता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दीमक की तरह जैसे दीमक है लकड़ी को खा जाता है ऐसे हसद इंसान की नेकियों को खा जाता है शैतान फिर भी अपने इल्म से जन्नत में दाखिल हो गया धोखा देने की कोशिश की अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा से फरमाया तो देखो सारी जन्नत तुम्हारी है लेकिन एक जगह ऐसी है कि इस जगह आकर इस गाछ के निकट मत आना क्या कहा
ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस गाछ के निकट भी मत जाना। अब इब्लीस ने आकर के हजरत हव्वा के दिल में बात डाली और हजरत हव्वा को समझा ले गया कि अल्लाह ने तो फरमाया निकट मत जाना, आपने जावे ना आमी जाबो, इटा फल खेलें, उटा फल खेलें, उटा फल खेलें, इटा फल जिटा अच्छे सेवन करें भालो अच्छे। तो औरत जो होती है उसके अंदर उजलत होती है, लालसा भी होती है। तो हजरत हव्वा ने हजरत आदम से कहा, आदम ने इनकार कर दिया। तो वही फलसफा फिर पेश किया हजरत हव्वा ने कि ए आदम, देखो ये हमारा बड़ा एहसान करने वाला है, ये कहता है कि हम लाके दे देंगे। अल्लाह ने गाछ के करीब जाने से मना किया ना, खाने से थोड़ी मना किया। तो ये लाके देगा, खाने में क्या हर्ज है। और आप जानते हो कि जब औरत छछन पे आ जाए, औरत जब अपनी ख्वाहिश को पूरा कराने पे आ जाए तो मर्द बेचारा आजिज आ जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हव्वा की बात को मान लिया। अब फल को जैसे ही खाया, जन्नत का कपड़ा, सुंदर सुंदर कपड़ा उतर गया। अब जो उतर गया तो आदम और हव्वा दोनों नेकेड हो गए, नंगे हो गए। जन्नत के पत्ते से अपने सत्र को छुपाया और फिर अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को दुनिया में भेज दिया, मगर दोनों को अलग अलग। ये दुनिया आजमाइश की जगह है, यहाँ कष्ट है, यहाँ परेशानी है, दुश्वारी है। हव्वा अलग, आदम अलग। आदम अलैहिस्सलाम को हजरत हव्वा से बहुत भालोबासा थी। जब दुनिया में आए, हजरत हव्वा से मुलाकात नहीं हुई तो आपने दुआ की कि अल्लाह मेरी बीवी से मुझे मिला दे। देखो वो इब्लीस था, नाफरमान था, वो भी डायरेक्ट दुआ मांगने गया तो उसकी भी दुआ कबूल नहीं हुई। ये तो नबी हैं जिनके इशारे से कायनात का निजाम चलता है, लेकिन ये जब अपने बारे में दुआ कर रहे हैं तो 350 साल तक इनकी दुआ कबूल नहीं हुई। यहां तक कि आप अरफात के मैदान में पहुंचे जबले रहमत पे, तो उस वक्त मन में ख्याल आया कि क्यों हमार दुआ कबूल होच्छे ना। हमारे समाज में भी लोग ऐसा बोलते हैं, अमी ओत तो और क्या कहेगा, एहसान क्या ला देगा, अमी ओत तो नमाज पढ़ी तो रोजा रखी, ओ तो दान खैरात करछी, केन हमार दुआ कबूल होच्छे ना। ये कहना कुफ्र है। सुन लिया कि नहीं सुन लिया? ये सब मत बोलो। इबादत करने के बाद सिला नहीं मांगना है, इबादत करना इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, ठीक है ना। नेकियां करने के बाद एहसान मत जताओ, इटा अमी को उठा, अल्लाह मोहताज नहीं है तुम्हारी बंदगी का, तुम्हारे दान का। करो इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। अब जब वो राजी हो जाए तो जो मांगोगे खुदा तुम्हें देगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ किया, क्यों हमार दुआ कबूल होच्छे ना। तो उन्होंने अपनी नेकियां नहीं गिनाई, ढूंढने लगे कि अमी की खोती कोल्लम, की खोती कोल्लम, केखने खोती कोल्लम, की खोती कोल्लम। तो जीवन मुद्दे जब झांकने लगे तो देखा ये कि अल्लाह ने रूह डाली थी फरिश्ते कदमों में। मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझ में क्या खूबी है कि जिसकी वजह से फरिश्ते मेरे कदमों में सजदा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उस खूबी को जो आपकी पुश्त में मौजूद थी, उस खूबी को पेशानी आदम में डाला जो नूरे मोहम्मद था। जब उसकी ज़िया पाशियां होने लगी तो हजरत आदम ने ताजीमन झुकना चाहा तो अल्लाह ने फरमाया तो झुको नहीं, सर आसमान की तरफ उठाओ। अब जो सर अर्श की तरफ उठाया तो देखते क्या है, जहां अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। ये सिलसिला जारी रहा जन्नत के दरवाजे पर भी, ये सिलसिला जारी रहा जन्नत के पत्तों पर भी।
जन्नत के महल्लात पे भी हर बुलंद मकाम पे जहां अल्लाह का नाम वही मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। समझ गए यही वो है जो अल्लाह का हबीब है, जिसको अल्लाह भालोबासता है, जिसको अल्लाह भालोबासता है। तो अब जिसको अल्लाह भालोबासता है उसे अगर वसीला बनाया जाए तो अल्लाह दुआ जरूर कबूल कर लेगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्जी लगाई कि अल्लाह मैंने अपने नाखूनों को साफ कर लिया है, इस पे मेरे अपने हबीब की छवि को उतार दे, जिस नाम को मैंने देखा उसकी छवि को उतार दे। अब नाखूने आदम पे अल्लाह ताला ने नबी की छवि को उतार दिया, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की छवि को उतारा। अब जो छवि को देखा हजरत आदम ने तो इतनी भालोबासा पड़ गई, इतनी भालोबासा पड़ गई कि इश्क ने कहा कि ए आदम, देखना अदब के खिलाफ है, चूमना अदब के मुआफिक है, क्योंकि जिसे चाहा जाता है उसे चूमा जाता है। चूम कर आंखों से लगा लिया, दुआ कबूल हो गई, पुष्ट पर हवा मिल गई। मेरे अजीज, मालूम क्या हुआ कि नबी भी अगर अपनी जात के लिए दुआ करे तो उसकी दुआ मुअल्लक रहती है उस वक्त तक कि जब तक किसी मुस्तजाबुद दावत को वसीला न बनाया जाए। समझ में बात आ रही है नहीं आप लोग? अब सुनो, कोई ये एतराज कर सकता है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो कलीमुल्लाह हैं, डायरेक्ट अल्लाह से कलाम करते हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह फौरन फौरन क्यों कबूल करता है? क्या है बताओ? कहा जिस वक्त फिरौन वक्त ने जादूगरों को बुला करके मूसा के मुकाबले में किया था तो 70,000 जादूगर आए थे मुकाबला करने के लिए, और सबने जो देखा तो मूसा अलैहिस्सलाम की हैबत उन पर तारी हो गई। तो सबने मिलकर के ये कहा कि हम सब मिलकर एक ही जादू उनके सामने पेश करते हैं, किस किस से मुकाबला करेंगे। 70,000 जादू तिलिस्म जब सामने आएगा तो मूसा भयभीत हो जाएंगे। तो उन जादूगरों ने लाठी छोड़ी, डंडा छोड़ा, रस्सी छोड़ी, जो छोड़ा वो सांप बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम के सामने 70,000 सांप सामने आ गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम को तो भय लगना चाहिए था ना। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐ मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में है क्या? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे हाथ में छड़ी है, डंडा है, लाठी है, असा है, जो टेढ़ा मेढ़ा है, जैतून का है, मैं इससे अपने भेड़ बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं, और जब मुझे सोना होता है तो इसको मैं तकिया बनाता हूं, वगैरह वगैरह, बहुत से काम इससे लेता हूं। अल्लाह ने फरमाया इसको जमीन पे डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे डाल दिया, जितने सांप थे सबको उसने निगल लिया। फिर हजरत मूसा ने अल्लाह से अर्जी लगाई, क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया अजदहे के मुंह में हाथ डाल दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया, अजदहे के मुंह में हाथ डाला, असा को उठाया, अजदहा जो उठाया तो अजदहा नहीं फिर असा बन गया अल्लाह की कुदरत से। तो ये जो सांप आ रहे थे जिससे मूसा डरे नहीं, ये सांप क्या मूसा को ईजा पहुंचा सकते थे? नहीं, नबी को कोई मुजीशे ईजा नहीं पहुंचा सकती है, लेकिन उनके पीछे हवारी थे, पीछे हवारी थे, चाहने मानने वाले थे, ये सांप उनको नुकसान पहुंचा सकते थे। तो पता क्या चला, जादूगर और हवारियों के दरमियान हजरत मूसा वसीला बन गए और अल्लाह की बारगाह में वसीला बन गए। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए से इन हवारियों को जादूगर के तिलिस्म से महफूज फरमा लिया। ठीक है भाई, लेकिन यही हजरत मूसा हैं
कि जिन्होंने अपने लिए अल्लाह से मांगा। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शहर बदर कर दिया और आप जंगल में आ गए बीवी के साथ, जाड़े का जमाना था, सर्दी बहुत थी, तो बीवी ने कहा कि स्वामी जुदी गर्मी हमी पावो ना तो हमी मरे जाओ, आगुन का इंतजाम करो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इधर उधर देखने लगे, हत्ता के पहाड़ के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम को रोशनी नजर आई। तो आपने बीवी से फरमाया कि ए बीवी तुम्हें थाको, तुम्हें एखने थामो, आमी पहाड़ेर ऊपर जाबो और आगुन निये आसबो, पाता पे डालबो, पाता जलबे, ठीक है, गर्मी हासिल कर ली जाएगी। बीवी को रोका, खुद चले। तो कुरान ये कह रहा है कि आग आगे आगे, मूसा पीछे पीछे, आग आगे आगे, मूसा पीछे पीछे, यहां तक के वादिये तो आ गया। अब जो वादिये तो आ गया तो अल्लाह ताला फरमाता है फखला नालैक। मैं इस आयत करीमा को जरा दो पार्ट में करके बताना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि फखला नालैक, अपने जूते को उतारो। वजह क्या थी? तो मेरा विजदान ये कहता है कि वजह ये थी कि जिस आग के पीछे आप चल रहे थे वो आग नहीं थी, हकीकत में वही नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ने देखा कि मेरे हबीब के पीछे चलने वाला अगरचे एक नबी है लेकिन उसके पैर में जूता है, तो अल्लाह ताला को गवारा ना हुआ कि मेरे हबीब की पैरवी करने वाला अगरचे कोई नबी ही क्यों ना हो और उसके पैर में जूती हो। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मूसा, जूता उतार कर ताजीम मोहम्मद कर लो, तसद्दुक़े मुस्तफा तजल्ली से मामूर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब आओ इसकी आगे की आयत भी समाप्त कर लो कि कुरान कह रहा है फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। अपने जूते को उतारो। अल्लाह क्यों उतारने का हुक्म दे रहा है? इसलिए क्योंकि इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, कि तुम्हारे लिए ये वादी तुवा जो है तुम्हारे लिए मुक़द्दस है। आज कुछ लोग कहते हैं कि अजमेर को शरीफ मत कहो, ठीक है, बगदाद को शरीफ मत कहो, किचौचे को शरीफ मत कहो, कटरा को शरीफ मत कहो, बरेली को शरीफ मत कहो। ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि नादान निस्बत से शय मुमताज हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने, परवरदिगार आलम ने वादी तुवा को मुक़द्दस फरमाया नबी के लिए। क्यों? इसलिए क्योंकि इस जमीन का ताल्लुक तूर पहाड़ से है, जिस तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला तजल्ली नाजिल फरमाने वाला है। तुम्हें बुझाने के लिए बता दूं हल्के में कि ये स्टेज है ना, स्टेज, इस पे एक कुर्सी भी है, शाम से लगी हुई है, लेकिन पूरे खिगिरबंदा और आसपास के किसी भी जवान में, बूढ़े में ये ताकत है कि जो आगे कुर्सी बैठ जाए। अगर कोई नादान बच्चा अनजाने में आके बैठेगा तो उसका बाप भी उसको डांट करके बोलेगा उधर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कुर्सी उसी की है, उसका बेटा अभी बैठता है तो उसको डांटता है। क्यों? इसलिए डांटता है क्योंकि उसके जहन में ये है कि ये रसूल का मिंबर है। यही तो मन में आ गया ना कि इटा मिंबर रसूल अच्छे, इस पे कोई और नहीं बैठेगा, इस पे वो बैठेगा जो आलिम होगा, फाजिल होगा, वही बैठेगा, दूसरा कोई बैठेगा नहीं। जो दावत दीन देने वाला वो वही बैठेगा। तो जरा सोचो कि जलसा शुरू नहीं हुआ, ताजीम शुरू हो गई है ना। अभी जलसा तो नहीं शुरू हुआ मगरिब से पहले, मगर ताजीम शुरू। तो बिला तमसील मुझे कह लेने दो कि तूर पर अभी तजल्ली अल्लाह ने पेश नहीं की, मगर ताजीम शुरू हो गई। अल्लाह ताला की
बारगाह में पूरा जीवन जिंदगी गुजार दो सजदे में, मारिफत नहीं मिलेगी। इतना आप समझ लो, मारिफत नहीं मिलेगी, क्योंकि मारिफत वही पाता है जिसमें ताजीम का जज्बा होता है, जो ताजीम कर लेता है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा कलीमुल्लाह तमन्ना कर रहे हैं कि रब्बे अरनी अंजुर इलैका, अल्लाह मैं तेरा जलवा देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया नहीं देख सकता, लन तरानी। लेकिन मूसा के इसरार पर अल्लाह ने उस रास्ते पे चला दिया, उस रास्ते पे चला दिया और वहां पहुंचाया जहां तूर पहाड़ है। तो हुक्म क्या दिया कि जब यहां तक आ गए हो तो पहले निस्बत की ताजीम कर लो। जमीन की कोई हैसियत नहीं तुम्हारी नजरों में, लेकिन ये जमीन तुम्हारे लिए मुकद्दस इसलिए है क्योंकि इसका ताल्लुक तूर से है, जिस तूर पर मैं तुझे अपनी मारिफत से नवाजने वाला हूं। बुझते मेरे अजीज, तो पता क्या चला कि दुआ जो है वो कबूल नहीं होती है जब तक साहिबे दुआ को शामिल न कर लिया जाए। आज एक खिगर बंदा के बाशियों, आप बड़े खुश नसीब हो कि इस मदरसा अशरफुल उलूम में वो बच्चे जो अभी तक मेहमान रसूल थे अब नाइबे रसूल हो गए, ठीक है ना, और साहिबे दुआ हो गए। साहिबे दुआ ऐसे हो गए कि इनकी दुआ सिर्फ जमीन पे ही नहीं कबूल होगी, या ऐसे साहिबे दुआ हो गए कि इनकी दुआ सिर्फ जमीन पे नहीं कबूल होगी। कल मैदान महशर, कल मैदान महशर जब हम और आप जाएंगे, हमारे अमाल तौले जाएंगे, हमारी खोती की वजह से अल्लाह हमें सजा देना चाहेगा, तो ये खड़े होंगे साहिबे दुआ, खड़े होंगे और अल्लाह से अर्जी लगाएंगे कि अल्लाह, हम खिगरबला में मदरसा अशरफुल उलूम में पढ़ते थे, इन्होंने हमको खाना खिलाया, इन्होंने हमारे लिए किताब का इंतज़ाम किया, इन्होंने हमारे पानी का इंतज़ाम किया, इन्होंने हमारे लिए सोने का बिस्तर दिया, इन्होंने हमारे लिए घर दिया। ए अल्लाह, दुनिया में उन्होंने एहसान किया था, आज हम इनकी सिफारिश के लिए खड़े हुए हैं, ए अल्लाह तू इन्हें बख्श दे। तो ये ऐसे साहिबे दुआ हैं कि जहां किसी की दुआ कबूल नहीं होगी सिवाय शाफ़ई यौमुल नशूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। लेकिन वहां पे ये फरिश्ते, ये उलमा, ये हुफ़ाज़ खड़े होकर अर्जी लगाएंगे कि अल्लाह इसे बख्श दे, अल्लाह इसे बख्श दे। तो जानते हो इनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करेगा, क्योंकि ये साहिबे दुआ हैं, इनकी दुआ रद्द नहीं करेगा। और जिसने पानी पिलाया बख्शा जाएगा, जिसने खाना खिलाया बख्शा जाएगा, जिसने दान किया बख्शा जाएगा, जिसकी सिफारिश ये साहिबे दुआ कर देगा अल्लाह उसके गुनाह और खता को माफ फरमा देगा। तो अजीजों, आप बड़े खुश नसीब हो कि आप अपनी आबादी, अपनी बस्ती में दीन के इस किले को कायम किए हुए हो। उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं कि जिन्होंने इसको बनाने में अपना जीवन व्यतीत किया और इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और उनके लिए दुआ करता हूं कि जो जिंदा हैं और इस इदारे को बढ़ाने में लगे हुए हैं अपनी अपनी जगहों से, अल्लाह ताला उन सब को खूब खूब तरक्की अता फरमाए और ईमान की सलामती अता फरमाए। अज़ीज़ान गिरामी, जब साहिबे दुआ हमारे दरमियान मौजूद है तो फिर हमें भी देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से अपने जीवन की खोती को अल्लाह के हुजूर पेश करके माफी मांग लो। वसीला ये नाइबीन रसूल बन जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आखिरत तो दूर की बात है, दुनिया में ही अल्लाह ताला तुम्हारे जीवन भर के गुनाह खता को माफ फरमा देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला खताए माफ फरमा दे तो नमाज़ुल मुतनबश हो जाओ और थोड़ी देर का मुराकबा करो और मुहासबा करो। अपने हाथ को नाभि में बांध लो और मेछले जो है सीने पे हाथ रख लें।
और थोड़ी देर एक ध्यान लगाइए, सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर सोचो कि আমি কি ভুল করলাম, যদি কিছু ভুল ত্রুটি সেটা আল্লাহর কাছে পেশ করে দাও। আল্লাহ গফুর আছে, আল্লাহ রহিম আছে, আমার তোমার সবাইকে গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দেবে ইনশাআল্লাহ। বিসমিল্লাহ। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन वातूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। समय बहुत हो चुका है ना, आप सबने तौबा कर ली। बिल्कुल यकीन जान लीजिए, इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। अब जरूरी है कि अपने जीवन को भालो करो, सत्यवादी बनो, मिथ्या कथा बोलबे ना, नमाज से कभी गाफिल मत हो, नमाज से कभी गाफिल मत हो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़िए। आज आप देख रहे हैं हमारे देश में हम दिन ब दिन मुसलमान गिरता चला जा रहा है, आपका अमल खराब होता चला जा रहा है। तो जितना आपका अमल खराब होता जाएगा, आपका पड़ोसी आपसे नफरत करता चला जाएगा। आज हमारे देश में हमारे अमल की वजह से, हमारी अपनी कमियों की वजह से, हमारा पड़ोसी जो अब तक अमन और शांति के साथ रहता था, आज वो हमारा दुश्मन बन रहा है। अजीजों, अपने बाप दादा की उसी रीत को फिर से लौटा लो। आपके बाप दादाओं ने कुफ्र की बस्तियों में जाकर इज्जत पाई थी, काफिरों मुशरिकों के दरमियान जाके इज्जत पाई थी, इसलिए क्योंकि वो अल्लाह उसके रसूल की हुक्म पर अपनी जिंदगी को गुजारते थे। आज हम जलील ख्वार हो रहे, रुसवा हो रहे हैं, तो जरूरत इस चीज की है कि हम फिर से लौट आए, अपनी मस्जिदें आबाद करने लगे, अपना अमल और किरदार बेहतर बना लें, झूठ बोलने से बचे और हलाल रोजी हासिल करने लगे। मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी तलवार की जरूरत नहीं, किसी हथियार की जरूरत नहीं है। आपके इसी अमल और किरदार से वो दुश्मन जो तुम्हें आंखें दिखा रहा है ना, उसकी निगाहें झुक जाएंगी और वो शर्मिंदा हो जाएगा। और हो सकता नहीं, मेरा यकीन है कि वो फिर लौट आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जुबान पे भी कलमा हक जारी और सारी हो जाए। हम दूसरी चीज, इस मुल्क हिंदुस्तान में हम बड़ी आजादी के साथ रह रहे थे और रह रहे हैं, लेकिन कुछ जालिमों की वजह से आज हमारा अमन टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे और वो जो जालिमाना हरकतें करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको सजा अता फरमाए। हम अपने जलसे के साथ सलमान अजहरी साहब के साथ जो ज्यादती हुई है, ये तन्हा उनके साथ नहीं हम महसूस करते, सारे मुस्लिम जगत के साथ ये ज्यादती हुई है। तो लिहाजा हम अपना एहतजाज भी दर्ज कराते हैं हुकूमत हिंद से
कि ऐसे दरीदा दहन और ऐसे गलत लोगों के कहने और उनके बहकावे में आकर भारत के अमन और शांति को नष्ट न करें। हम कल भी अमन वाले थे, आज भी अमन वाले हैं, क्योंकि हमारा जो आका मौला इस देश में वो गरीब नवाज है, और मेरे गरीब नवाज ने हिंसा नहीं फैलाई, अहिंसा को दावत दी, अहिंसा की दावत आवाम को दी। हम उसी दावत को आम करने के लिए सारी दुनिया में घूमते हैं। तो बहरहाल हम दुआ करते हैं कि मौलाना सलमान अजहरी पर जो इस वक्त मुसीबत और परेशानी आई है, अल्लाह ताला उसे आसान फरमा दे और उन्हें इज्जत के साथ रिहाई अता फरमाए इंशाअल्लाह तबारक। आप सब भी दुआ फरमाइए कि आने वाले दौर में हमारी जो इज्जत जो साख बनी हुई थी वो फिर से लौट आए, और उसको लौटने का एक ही जरिया है कि हमें अपने अंदर सुधार पैदा करना होगा। दूसरों को सुधारने के चक्कर में मत रहो, अपने अंदर सुधार पैदा करना होगा। अपनी गलतियां खुद से पकड़ करके अपनी इस्लाह करनी होगी। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि अच्छे बनिए, सच्चे बनिए, और इस देश में हम और आप रहते हैं, ये देश हमारा है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। इस देश का राजा मेरा ख्वाजा है, हम उसी के परजा है ना। और इस देश में अमन और शांति के साथ यहाँ का मुसलमान रहना चाहता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये इस तरह का जो तासुब आज हमारे मुल्क में फैल रहा है वो दूर हो जाए, और जिस तरह से हर मजहब के लोग आपस में एक दूसरे के साथ भालोबासा के साथ रहते थे, उसी भालोबासा को अल्लाह ताला आम फरमा दे। हम ये दुआ करते हैं। बहरहाल वक्त काफ़ी हो चुका है। आखिर में मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, ये मदरसा अशरफुल उलूम जिसे हुजूर अशरफुल औलिया ने कायम किया, और अल्लाह का शुक्र है कि दिन ब दिन तरक्की की शाहराह पे गामजन है। आप सबसे पूछना चाहते हैं कि जो काम कमेटी के लोग कर रहे हैं इस समय, आप लोगों को कोई आपत्ति तो नहीं है ना? काज ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे बोलो भाई, कितने लोग समर्थन करते हैं? हाथ उठा के बताएंगे सभी लोग माशाल्लाह। तो काष्ठ आगे बढ़ाते हुए कि काष्ठ एक ने क्या करना होगा? आगे बढ़ाना होगा ना। तो आगे बढ़ाने की अगर आप चेष्टा करते हो तो जरूरी यह है कि आप तन मन धन की बाजी लगा दो, ताकि ये मस्जिद, ये मदरसा जो दीन का मरकज है, ये अच्छे से अच्छा हो सके। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो इरादा है इस मदरसे को आगे बढ़ाने का, तरक्की देने का, अल्लाह तबारक व तआला जल्द अज जल्द ऐसे असबाब मुहैया फरमा दे जिसे ये इदारा तरक्की की मंजिल को हासिल कर सके। दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि मखदूम अशरफ मिशन जो हमारे मुर्शिद का ही लगाया हुआ चमन है, उस मखदूम अशरफ मिशन के काम से आप लोग संतुष्ट हो कि असंतुष्ट हो? संतुष्ट कि असंतुष्ट? तो दुआ कीजिए कि हमारे मुर्शिद का जो सपना था वो साकार हो सके, है ना। ये भी दुआ फरमाइए कि हालात ऐसे हो जाएं कि पीराना पीर में जो इमारत हमने बनाई है, जल्द अज जल्द वहाँ पे स्कूल के तालीमी निज़ाम को हम शुरू कर सकें। और आपको एक खुशखबरी दे दें कि दुधुंडा में यानी कलियागंज के करीब में जो ज़मीन हमें मिली थी और कुछ हमने ख़रीदा भी था, तो वहाँ हम स्कूल कायम करने का इरादा रखते हैं। और वो जिम्मेदारी उसी इलाके के मुसलमानों ने ले ली कि हम मिट्टी पाट डालेंगे और शुरुआत के कुछ कमरे भी बना डालेंगे, आपको ऐसा करके देंगे। तो बोलो ये काम उनका आप लोगों को पसंद है कि नहीं पसंद है?
वहाँ के लोग खुद ही खड़े हो गए कि पीर साहब हम माटी डालेंगे, हम इसको फाउंडेशन करेंगे, इसको खड़ा करेंगे, कुछ कमरे बना के स्कूल चालू कर देंगे। तो बोलो करवाएं कि ना करवाएं? हैं? उनका ये जोश जज्बा जो उनके अंदर पैदा हुआ है, आप लोग दुआ करोगे कि अल्लाह उनके हौसले को बुलंद कर दे और वो इस इरादे में कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह ताला, है ना? तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मिट्टी का काम चल रहा है, उसके बाद वो फाउंडेशन करेंगे, क्या क्या करेंगे। बहरहाल हो सकता है कि बहुत जल्द वहाँ भी आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल जाए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मखदूम अशरफ मिशन के फाउंडर मेंबर आप भी हो और आपके हो सकता है कि बाप दादा भी रहे हों, है ना? 25 साल में जो भी रहे होंगे। तो फाउंडर मेंबर को इत्तला देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बंदा वो गांव है कि जिस गांव पे हुजूर नाज करते थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर भी नाज करता है आप पे कि आप हर वक्त तन मन धन की बाजी लगाकर मखदूम अशरफ मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो इतना जान लो कि आपका 1% जो है लाखों और करोड़ों से भी अच्छा है। बस जरूरत है कि इस भालोबासा को बना के रखो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी आप कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मैं इन्हीं जुल्मों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। अब खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।